हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। और सभी लोगों का ईडी कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर, जो आपको मैथ का प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है, जिसमें एक चैप्टर, पहला चैप्टर था वो टाइम एंड वर्क था, और टाइम एंड वर्क में जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। और अब इसी से जो ज्वाइंट चैप्टर है वो वर्क एंड वेजेज है, ठीक है, कार्य एवं मजदूरी, ठीक है। और ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है इसका, ठीक है। और सभी लोगों से कहना है कि मेरा चैनल है एडी कोचिंग क्लासेस, इसके लाइक और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, और लोगों को बताएं, शेयर भी करें, बताएं लोगों को कि हाँ, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलेगा, मैथ से संबंधित, ठीक है। तो बताएं, ठीक है। और बहुत से एग्जाम भी लगे हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी चलती रहे, ठीक है, जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कम से कम एक सीट अपने लिए। ओके, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, जो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, या क्या यार, ये मेरा लोगो है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि वर्क एंड वेजेस 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। अल्ट्रा एचडी क्लासेस है ये। तो फिर चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, एक सवाल है, ये एक सवाल है, इसमें एक सूत्र होता है। क्या होता है? ये बोलते हैं एमडीएच, बोलते हैं एम, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, ये बात समझ में आई? ये सवाल थोड़ा स्टॉप हो गया था। क्या 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेते हैं, तो 35 आदमी 6 दिन में कितने मीटर दीवार बना लेंगे? तो M1 20 है, दिन 6 है, और 56 जो है, जो वो है क्या, W1, ठीक है, बराबर लगे का। M2 कितने 35 है, और 6 का है, D2 है, ठीक है। एक्स, W1 W2 दोनों को तो एक्स मान लिए, ठीक है, 6 काट दिए, ठीक है। 7 से जब काटें, 5 से जब काटें तो 5 सत्ते 35 हो, तो 5 को 20 हो, तो 4 से जब काटें 56, 14 चौक 56 होता है, और 14 इंटू 7 काटें तो 14 सत्ते 98 हो, 98 है, 98 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट का कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोदते हैं। 15 आदमी है, M1 कितना है, 15 है, 20 मीटर का है, तो W1 है, 8 घंटा है, और 18 दिन है, ठीक है, और 20 मीटर लंबी खाई है, ठीक है। अब कह रहे 93 आदमी, ठीक है, 6 दिन में 9 घंटा प्रतिदिन काम करें, तो कितनी मीटर लंबी, एक्स मीटर, ठीक है। तो जो 15 आदमी है, न कि 13 है, जो 15 है, ठीक है, 15, तो ठीक है। तो 6 9 दूनी 18, और अब किस कटेगा, ठीक है, 6 से काटें जाए, ठीक है। तो जैसे ये काटें, ये 3 बार कट जाए, और इधर से काटें तो 15 5 बार कटे, और इधर काटें 4 बार कटे, और इधर काटें 2 बार कटे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, हमने क्या गलती की भाई, ओ सॉरी, यहाँ पर जो 39 मीटर है, 39 में लंबी खाई W1 है जो, ठीक है, और गलती कर दी थी, ये 39 W1 W2 है, और एक्स आपको दिया नहीं, एक्स आपको निकालना है। जब इसी 39 का 2 में गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, 93 इंटू 2 बराबर 78, 78 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है 78, यानी ऑप्शन नंबर ए में है 78। मतलब समझिए, कारण की है कि 15, जो M1 है वो 15 है, ठीक है, और जो W1 है वो 20 मीटर है, और जो डी और H1 है जो 8 है, और D1 है वो 18 है, ठीक है। और जब M2, तो M2 मान पूछो है आपसे, ठीक है, और D1 D2 6 दो वो, और H1 S2 दो वो है, वो 9 दो वो है, और W2 93 39 दिया है, तो आप काटे उठेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 78, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है,
तो छूट जाते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो क्या कह रहे हैं कि 40 आदमी, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, 40 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, तो सॉरी भाई सॉरी भाई, 16 काम, टोटल कितना है 16 काम। ठीक है, अब हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं 10 दिन बाद, यानी 40 आदमी 10 दिन तक तो रहे होंगे। फिर 35 आदमी रहे हैं 10 दिन तक, फिर 30 आदमी 10 दिन तक रहे हुए हैं, फिर 25 आदमी 10 दिन तक रहे हुए हैं, फिर 20 आदमी 10 दिन तक रहे हुए हैं, कितने हुए हैं लगभग। देखो अब जोड़ सकते हैं आप, जब कहा कि ये 400 आएंगे, ये 350 आएंगे, ये 300 आएंगे, ये 250 आएंगे, और ये 200 आएंगे। जोड़े हो तो 750, 750 1050, 1300, 1500, 1500 वर्क हो चुका है। टोटल वर्क कितना हो चुका है 1500, यानी टोटल वर्क 1500 हो चुका है, और टोटल वर्क था कितना 1600, तो 100 काम बच गए, 100 काम। अब आदमी कितने हैं, 15 आदमी बचे हैं, 15 आदमी बचे हैं, एक्स दिन में काम जो होना चाहिए। ठीक है, अब 10 दिन तो नहीं चल सकते, ठीक है, तो एक्स वाले जब निकालेंगे तो देखो 100/15, तो 15 छिक्का 90, बच्चे कितनी 10, ठीक है, 2/3 लेक्स करते हैं, तो 50 दिन तो जिए थे। देखो 10, 10 20, 10 30, और 10 40, और 10 50, 50 और जी 6 56, 56 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी में है 56 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी में है 56 सही 2/3। अगर आपको नहीं कर पा रहे, नहीं जल्दी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको फिर पता तो होना चाहिए कहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है भाई, कहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगा ये तो बताना चाहिए। जब आखिर 10 कॉमन ले रहे हैं आप, ठीक है, 10 तो फिर बचेगा 40, 35, 30, 25 और 20, 25 20 45 और 45 और 75, 75 और 5 80, 80 110, 110 40, 150, और 150 1500, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते थे। अब सूत्र होता है ना, यहाँ से 10 कॉमन, इस वाली समीकरण से इससे वो याद आ रहा है, जब 10 कॉमन ले लिए तो बचेगा 40, 35, 30, 25 और प्लस 20, ठीक है। जब इनको जब जोड़े तो आएगा क्या 150 आएगा, और 10 को गुणा करेंगे तो फिर 1500, ठीक है, इसे निकालेंगे। नेक्स्ट है देखो का कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यदि 8 व्यक्ति काम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति थे और 60 दिन में काम हो, ठीक है, और 8 व्यक्ति कम होते हैं, यानी हम कह सकते एक्स माइनस 8 व्यक्ति होते कम, ठीक है, तो 10 दिन अधिक लगते हैं, यानी 70 दिन लगते हैं। एक जीरो जीरो कट गई है, तो 6x इधर आया है, 7x और 7 56, जी एक्स जब दिए तो केवल क्या बचे, एक्स बचे, और ये तो क्या है 56, यानी पहले शुरुआत में 56 आदमी थे, ठीक है, और बाद में जब 8 कम हो गए तो फिर भी 48 आदमी बचे हैं, ठीक है। तो पूछो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 56 आदमी, 56। बात समझे, बात समझे। कुछ व्यक्ति किसी काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति कम होते हैं, ठीक है, तो 8 व्यक्ति कम होते, तो मतलब हम जब बात कह सकते हैं शेष व्यक्तियों का 70 दिन काम, और 8 व्यक्तियों के 7 दिन के काम पूरा होता है, ये भी तो होता। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, ठीक है, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, यदि शेष व्यक्ति काम को 12 दिन में प्राप्त करें तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। ये कह रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों के समूह में 10 दिन में पूरा करते, तो एक्स व्यक्ति थे तो 10 दिन में काम करो, तुम कह रहे नहीं कुछ 5 अनुपस्थित रहे, मतलब एक्स माइनस 5 लोग रहे, और काम बहुत फिर 12 दिन में, 2 दिन ज्यादा लग गए हैं, 5 इधर रह गए और 6 इधर रह गए हैं, 5x बराबर 6x माइनस 30, ये इधर जाएंगे तो x बचेगा, और x बराबर 30 है। प्रारंभ में 30 आदमी थे, बाद में 25 लोग आए हैं, ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति थे, आरंभ में 30 व्यक्ति थे। सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ समझ में नहीं आ रही बात, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, एक ही सूत्र पर आधे सवाल है टोटल। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 10 दिन कम लगते, ठीक है। सैम सवाल है, एक्स व्यक्ति थे 60 दिन में, तो
अब x प्लस 8 व्यक्ति होते तो काम 10 दिन कम लगती, यानी 50 दिन में हो। फिर एक 0 0 7 x 6 x और इधर आ तो 5x प्लस 40, सॉरी 40 जी इधर जाएगा तो x बराबर 40। तो पूछ रहे हो प्रारंभ में कितने लोग थे? 40 आदमी थे। प्रारंभ में कितने लोग थे? 40 व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 10 दिन कम लगते हैं। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। x व्यक्ति थे 35 दिन में काम करो तो अब x प्लस 10 लोग होते तो काम फिर 10 दिन कम लगते, यानी हम 25 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और 5 25। ठीक है, इधर 7x हो तो इधर क्या हो तो 5x हो तो, ठीक है, और 50 हो तो, ठीक है, इधर है तो 2x बची है, इधर का है 50 है, एक्स बराबर काटेंगे 25 होएगा। ठीक है, 25 मतलब का है कि पूछेगा रहो आराम में कितने लोग थे? 25 लोग थे। या ऐसा लगा या तो क्या करें, कहा कि जो वर्क तो कांस्टेंट, तो जो वर्क था वो कांस्टेंट था, वर्क था तो कांस्टेंट था। पहले कहा था कि पहले 35 दिन लग रहे थे, ठीक है, अब कितने दिन लग रहे हैं? अब 25 दिन लग, 10 कम लग रहे हैं, 25 लग रहे हैं। तो 5 सत्ते 35 और 5 25। अब किसी संख्या का मान दो संख्याओं के गुणनफल पर आधारित अगर है तो एक संख्या का मान, एक संख्या कम कर रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा मान लो कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक संख्या है, वह संख्या को जो मान है वो दो संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है। तो अरे एक संख्या को कम कर रहे हैं तो दूसरी संख्या अपने आप बढ़ेगी। अब पहली संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप कि 35 से 25 हो रही है, यानी 7 से 5 हो रही है। ठीक है, तो लगने वाले जो व्यक्ति हैं वे 5 से 7 वही हुए हैं। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है? 10 है। 5 की वैल्यू कितनी है? नहीं, क्या कह रहे हो? 10 दिन कम लगते हैं। हाँ, 10 व्यक्ति अधिक होते हैं। सॉरी, यहाँ देखो ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट काटेंगे। डिफरेंट कितना? 2 का डिफरेंट है। 2 बराबर कितना है? 10 है। 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर कितना होगा? 5। अब 1 बराबर 5 तो प्रारंभ में कितने लोग थे? 5 आते थे। 5 गुणा 5 करें तो कितना आएगा? 25। टोटल लोग 25 थे। टोटल लोग कितने? 25 थे। तो आप यहाँ याद रखना कि अगर वर्क कांस्टेंट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर वर्क कांस्टेंट है क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं और वो भी वही काम कर रहे हैं। वो भी एक खेत काट रहे हैं और वो भी एक ही खाते खेत काट रहे हैं, तो खेत बराबर है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या करें हम? ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं देखो कि कोई संख्या का मान, चलो मान लो कि कोई संख्या 12 है, ये डिपेंड कर रही है 6 गुणा 1 पे। 6 गुणा 1 पे, ठीक है, यानी 6 अनुपात 1 है। 6 अनुपात 1 है। ठीक है, अगर हम क्या कह रहे हैं, अब ऐसा कर दें कि अगर 6 गुणा 2 कर दें तो 6 गुणा 2 कर दें, यानी जब गुणा कर दें यानी 6 दूनी 12, तो हम जब बात कैसे करते हैं कि 1 अनुपात 3 हो, शायद आप नहीं समझ पाए हो जो बात, उम्मीद है कि नहीं समझ पाए हो यहाँ पे बात, तो मैं समझा रहा हूँ सही से। और हम क्या कह रहे हैं कि 12 है जो, वो हम मान सकते हैं 6 गुणा 1 तो 12 होते नहीं है, वही सब चीज़ पूरी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 6 गुणे 2 है, इन दोनों गुणा करें आपस में तो 12 हो जाए, तो हम जाए हैं 2 1 2 2 3 6। ठीक है, बात समझिए। अगर 6 को हम अगर कहो चाहे 4, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है का कि 6 को हम कहो चाहे 4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बात समझे? चलो नेक्स्ट वन समझ जाती है बात, ठीक है, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट सवाल आएगा समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का है देखो कि 30 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति अधिक हो जाए तो मरम्मत कितने दिन में होगा? अब देखो समझो बात क्या सेम है, जो सड़क होगी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। पहले कहा थे 30 व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति, अब कितने हो गए? 36 व्यक्ति हो गए। अब अगर 30 से 36 भाई हैं तो इस बात की गारंटी है दिन 36 से 30 लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस बात की पॉसिबिलिटी है अगर हम पहले दिन का 18 लग रहे थे, 18 आधे लग रहे थे, तो इस बात की गारंटी यहाँ पे आधे लगेंगे, फंदा होगा, और फंदा है ऑप्शन वहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है फंदा, ऑप्शन नंबर ए में फंदा है। नहीं तो आप ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पर काट सकते थे, पंच 6 पंची 30 और 6 छक्का 36, यानी कोई रेशियो 5 से 6 बहु है तो हम लोग रेशियो 6 से 5 बहु है, तो 6 है, 6 और 5 है, जैसे ठीक है, 6 बराबर का तो 18 है तो 5 बराबर 15 हो जाए। बात क्लियर है?
नेक्स्ट है कि 42 व्यक्ति 144 किलोग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति कितने हैं? 42 हैं, 15 दिन में खा रहे हैं, कितने खा रहे हैं? 144 खा रहे हैं। 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल एक दिन में खा सकते हैं, 48, ठीक है। तो ये 3 बार कटे हैं, 3 बार कटे हैं, ठीक है। इधर ये काटे हैं, तो ऐसा काटे हैं, और इधर जब काटे हैं तो 14 आए जी, 14 तो ये 42 होते हैं, और इधर से फिर काटेंगे तो ये 2 आए जाए, 7 आए जाए, और 7 है, हाँ ऑप्शन एक्स बराबर 7। तो यहाँ पर केवल काटने का कमाल है, काटने का कमाल है, कट्टा पट्टी कीजिए सही से, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब बात बताओ, अच्छा ये तो हम तो चावल कांस्टेंट कर लो तभी आएगा, चावल कांस्टेंट कर लें, ठीक है। जब 3 को हम कर दिए, इधर गुणा कर दिए, ठीक है, तो व्यक्ति कैसे हो जाए? व्यक्ति 90 हो जाए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं ये बात को समझो कि हम अगर चावल कांस्टेंट कर रहे हैं तो 42 पहले आते व्यक्ति, ठीक है, 42 पहले आते, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर व्यक्ति कितने 90 हो गए, 90 हो गए थी, ठीक है। तो ये काउंट करते हैं 14 से कितने हो गए? 30, ठीक है, हाँ हो गए, ठीक। 14 से कितने हो गए? 30, 3 से भाग दे तो इस बात की गारंटी अगली कंडीशन का हो, वो 30 से 14 भाई हुए हैं, 30 से 14 भाई हुए हैं, और 30 बराबर कितना दो आपको? 15 दो, आधो दो हुआ है, तो इस बात की गारंटी है कि 7 बराबर कर दो, 14 बराबर कर दो 7। अब सही बात है, अब बिल्कुल सही बात है यार। हमने क्या किया है, हमने जो चावल की मात्रा थी हमने कांस्टेंट कर दी, 3 गुणा कर दिया। जब 3 गुणा कर दिया तो 48 किलोग्राम चावल अगर हम 90 आदमी खा सकते हैं, 144 किलोग्राम चावल, 144 किलोग्राम चावल 90 आदमी खा सकते हैं। तो पहला 42 आते, अब 90 हैं, ठीक है। तो हम 3 से भाग दो तो 14/30 आएगा हुआ है। अब 14/30 आएगा तो फिर रिजल्ट पलटे हैं क्योंकि क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो 30/14 आएगा, ठीक है। अब 30 बराबर कितना है सवाल में? तो 15 दिन, ठीक है। 30 बराबर 15 है, फिर 14 बराबर 7 है, आधा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? नेक्स्ट, 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। 39 व्यक्ति हैं, 39% है, 39% है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके और 12 दिन में मरम्मत करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नहीं, तब 30 व्यक्ति 6 घंटा काम करके, ठीक है, तो क्या दिन में करें? एक्स दिन में। क्या दिन में करें? एक्स दिन में। देखो 6 दूनी 12 और 5 छिक्का 30, ठीक है। और इधर ये काटे 3 है, और फिर 3 से फिर काटे 13 3 39 होते हैं। एक्स वाला जब निकालेंगे 13 आ जाएगा, और 13 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझी? अब जी एक बात बताओ, अच्छा खुद समझो, क्या समझ सकते हैं आप? अगर जब कुछ क्वेश्चन बना सकते आप, क्वेश्चन बनाओ चाहते तो हम जब आप कह सकते, एक बात बताओ समझो, बात है हम क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले 39% आती, अब 30% है। अब इस बात की गारंटी है 13 इधर है और 10 इधर है, ठीक है। ऋषि पलटू वो है, झूठी पलटू तो 10/13 हो गया, ठीक है। इधर कायदे को समय कितना लोगों ने? 5 घंटे और 12 दिन, एक दिन में 5 घंटा टोटल लगो है, समय लगो है, वो कितना लगो है? 60 लगो है, 60 लगो है, 10 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 6 हो है, तो 13 बराबर 78 हो है, 78 है। और ऑलरेडी हमने कहा कही दी का 6 घंटा लगे हैं, 6 घंटा तब 6 को भाग दिए 6 में, तो 6 13 13 है, तो 13 ही ऑप्शन है, 13 ही ऑप्शन है, क्योंकि सड़क तो कांस्टेंट होने चाहिए, सड़क तो एक ही है, वही बना रहे, वो भी बना रहे हैं, सड़क तो बराबर है। नेक्स्ट है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 18 दिन में वही वैसी 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो 72 व्यक्ति हैं, अब देखो यार, तो तुम क्वेश्चन करो, ठीक है। 280 21 दिन में, यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ 280 नहीं हो यार, देखो 72 व्यक्ति हैं, 21 की बात कर रहे हैं, और 280 है, ठीक है। अब जो कह रहे हैं नहीं, 18 दिन में बनाने और एक्स व्यक्ति बने, ठीक है, और बनाने 100 मीटर लंबी, ठीक है। अब देखो 18 चौको 72 होते हैं, और 7 चौको 28 होते हैं, 70 है, और जी जीरो से जीरो कट जाए
और जे आपसे काटें तो 3 बार जे, और जब 10 को गुणा कर x बराबर 30 है। तो क्या कंडीशन है, x बराबर क्या है 30 है, तो ये पूछो आपसे। ठीक है, अब क्या कह रही है, हम क्या बताओ 72 व्यक्ति 228 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। ठीक है, अब 18 दिन में 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी, तो हम जब बात कह सकते हैं का कि 100 मीटर बनाने में 18 दिन लग रहे हैं, 18 दिन, 200 मीटर में 36 दिन लगे, 36 दिन लगे, 36 दिन लगे। अब देखो 80 को कैसे काटेंगे भाई, 100 मीटर में 18 दिन, तो 10 से भाग देंगे और गुणा करें। चलो ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार लगे वो, ठीक है, लेकिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कैलकुलेशन आएगा, पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट में फिर थोड़ा फंसेंगे हम लोग। तो एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी खेत को 18 दिन में जोतता है। ठीक है, एक किसान है, किसान है वो किसान है, वो 6 घंटा काम करो, वो 18 दिन में जोत रहा है, वो खेत है, एक खेत तो बराबर ही हुई है। ठीक है, अब करो नहीं नहीं उस काम को 12 दिन में समाप्त करना है, तो x घंटा काम करे पर डे। ठीक है, तो 6×3 = 18, 3×6 = 18। ठीक है, तो इस बात की गारंटी है, वो कितने दिन लिए है, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करे, और 6 घंटा है ऑप्शन में। नहीं तब क्वेश्चन क्या जाओ, क्वेश्चन लेस करते हैं, इसमें क्वेश्चन लेस करते भाई, 18 दिन और 12 घंटे, 12 दिन, तो 18 दिन पहले आती, अब 12 दिन लग रहे हैं, तो 6×3 = 18 और 6×2 = 12, तो पलटे 2/3 हो गया, और 2 की वैल्यू कितनी दी आपको, 2 की वैल्यू कितनी दी आपको, 2 की वैल्यू दी है 6, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 की वैल्यू 9, 9 घंटा हो गया। ठीक है, गलत कैसे हो, 6 घंटे में काम करके 18 दिन में जोड़ते हैं। ठीक है, इसी काम को 12 दिन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक, गलत होगी, देखो क्या गलत हो, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, जब 6 से काटेंगे, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×2 = 12, और जब 2 से काटे तो 9 होगा। ठीक है, इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, 9 सही है, ऑप्शन नंबर ना कि बी गलत है, और डी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है और डी सही है। नेक्स्ट है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, और शेष का कितने दिन में होगा, जो एक बताओ। अच्छा क्या कह रहे हैं कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क करिए, तो अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं 8 व्यक्ति तो केवल 6 दिन तक रहे हैं, उसके बाद 4 व्यक्ति और आए हैं। ठीक है, तो 12 व्यक्ति होगी और काम 8 दिन चलूगा, तो 8×12 = 96, और 8×48 जब घटे इसमें से तो 48 बचे हैं, और 48 12x के बराबर है, जब काटेंगे तो x बराबर 4 आएगा। शेष काम 4 दिन तक चलोगे। ठीक है, शेष काम कै दिन तक चलो, 4 दिन तक चलो, और 4 दिन में वो काम खत्म हो गया। ठीक है, बात समझिए, हमने मगर 8 व्यक्ति थे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो हमने टोटल काम निकालो तो 12×8 = 96, टोटल काम 96 है, लेकिन वे कह रहे नहीं 8 व्यक्ति केवल 6 दिन तक रहे हैं, तो 8×6 रहे हैं, तो उसके बाद 4 व्यक्ति और आए हैं, तो 8 तो पहले ही थे, 4 और आए हैं, तो 8 से 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति एक दिन में काम निपटा दिए। ठीक है, तो 96 में से 48 घटा तो 48 बचे, 48 काम 12 x बराबर है। ठीक है, x बार x की वैल्यू का रहे हैं तो 4 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4। नेक्स्ट है एक आदमी एक औरत मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी क्षमता का अनुपात दिया गया है, यानी मैन है वोमेन है, मैन है वोमेन है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब मिलकर किसी काम को 18 दिन में, टोटल वर्क काट लें आप, टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क निकालें तो 18 दिन तो लगे ही लगे, और 5 क्षमता है, 5 ये, और काम किनसे कराने हैं, उस काम को करने के लिए औरत को, औरत क्या है 2, 2 ने 18, अपना 45, तो महिला को 45 दिन लगेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में जो दोगे 45, ऑप्शन नंबर डी में देगा 45। नेक्स्ट है कि एक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, ए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन समाप्त होगा। सेम सवाल है भाई, आप समझो सेम सवाल है कि नहीं है। देखो ए 84 हो जाए, बी बी 8×2 = 16, एलसीएम
21 तो आने आने है, 21 तो आए वो, इधर 4 इधर 4 भाई, तो इधर 16 आया सीधो पूरा, 21 चौको 84, 4 बच गए, और इधर आएगा 21। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम, टोटल काम है कर तो 16 एक 16, 16 दूनी 32, और नहीं करना तो ऐसे डायरेक्ट रखो ना, 21 गुणा 16, तो टोटल काम है, और क्षमता कितनी 25 है, 4 गुणा 25 कर लेना। ठीक है, 4 चौको 16, 21 चौको 84 बटे 25, 25 तिया 75, 25 कितनी 9, 9 बटे 25। ठीक है, 3 सही 9 बटे 25, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया है, घंटे और दिन को गुणा करते हैं, हमने क्या बनाया, तो टोटल घंटा बना लिया है। ठीक है, घंटे और का गुणा करके हमने क्या बना लिया, घंटा बना लिया है, और फिर एलसीएम ले लिया है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 21 गुणा 16। भाई 21 गुणा 16 इसलिए आया, देखो समझो, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में 21 चौको 84 होते हैं, 21 तो 21 और 7 को मल्टीपल प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो इसमें आना ही आना है, 21 तो इसलिए आ गई। ठीक है, अब देखो 16 है, इधर 4 है, इधर 1 4 है, इधर 2 4 है। ठीक है, तो 2 4 का अनवार है, तो 2 4 16 आ गया। ठीक है, 14 से भाग दिया, 21 यहाँ हटा लिया, और 4 यहाँ हटा लिया, तो यहाँ 4 बची ओनली। ठीक है, तो 16 से भाग दिया तो 21 बची। ठीक है, दोनों जोड़ दो 25 आएगा। ठीक है, और टोटल वर्क में 25 को भाग दो, 25 गुणा 4 को भाग दो, क्योंकि वो प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहे हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पर लगाए। ओके, 24 दिन काम का एक तिहाई हिस्सा पूरा हो पाया, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए कि ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये बात बताओ, अच्छा 40 दिन में काम कराने हैं आपको, ठीक, तो 25 व्यक्ति लगाइए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 25 व्यक्ति और 24 दिन बाद दिन काम करोगे, और काम होगा तो है एक तिहाई, यानी 3 काम हो, तो 3 में 1 काम हो चुका है। ठीक है, ओके, अब क्या करो कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, तो हम कहते हैं 25 तो है ही है, प्लस एक्स व्यक्ति और लगाई जाए। ठीक है, और काम 40 दिन में करना, तो 24 दिन हो जाएगा, 16 दिन, और 4 दिन पहले और लगाने हैं, तो 12 दिन बची भाई, 36 हते भाई, 36 हते 24 दिन करके तो 12 बचे। ठीक है, और काम बचो कितना तो है, 1/3 है वो, तो नहीं 2/3, नहीं तो काम बचुआ है जी, 12 से 2 24 कट गई। ठीक है, और जब कटेगी इधर गुणा करें, 25 दूनी 50, 100 आएगी, इधर आएगी 25 प्लस एक्स, इधर काटे हैं। ठीक है, तो का है वो देखो 75, एक्स बराबर 75, एक्स बराबर 75, यही आंसर है। 75 आदमी चाहिए अतिरिक्त, 75 आदमी और अधिक चाहिए, जिससे ये काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। जो निश्चित टाइम दो 40 दिन दो, तो उससे 4 दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखा कि एक ठेकेदार ने 56 दिन में किसी काम को कराने का ठेका लिया और 140 व्यक्ति काम पर लगाए। ठीक है, ओके, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 30 दिन बाद काम 2/5 भाग पूरा हो पाया। ठीक है, 56 दिन में कराने 104 व्यक्ति लगाई गई, 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और 30 दिन में 2/5 यानी 2 काम बहु है। कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, तो हम कह सकते हैं 104 प्लस एक्स चाहिए, और काम 9 घंटा होने हैं, 30 दिन हो चुके हैं, तो बचे 26 दिन बटे काम 3 चाहिए, तो 3 से 3 कर सकते हैं 3 बार। ठीक है, 26 दूनी 52 और 52 चौको। ठीक है, और इधर से ये कटिए 10 बार, और जी कटिए 4 बार, 16 160 आ जाए, बराबर का है 104 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर काटे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाए, 60 में 4 जे, 160 में से 104 जे, तो 56, 56 ऑप्शन है का, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। 56 व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए, 104 थे, 56 और चाहिए, तब ये काम सही समय पर जब 9 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तब। नेक्स्ट है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में किसी काम को कराने का ठेका लिया और 117 व्यक्ति काम पर लगाए, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 117 व्यक्ति काम लगाए हैं और 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं ये। ठीक है, 33 दिन बाद पता चलो का काम का 4/7 यानी 4 काम हो गए।
ठीक है, 3 काम बचे हुए। अब बताओ खुद, 33 दिन 33 दिन हो गए हैं, टोटल 46 दिन रहते, 7 13 दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं, और अतिरिक्त बचे चाहिए, हाँ चाहिए, 117 ऑलरेडी थी, प्लस एक्स व्यक्ति और चाहिए हुए, ठीक है, और 13 दिन बचे हैं और 9 घंटा प्रतिदिन काम करें। अब काम तो है 3 काम है, ठीक है, तो देखो क्या सकते हैं, 93 17 होते जी तक कट गए, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये तक कोई बात नहीं, ये 3 ऐसे रखो, ठीक है, काट दे काट रहे 93 17, ठीक है, और इधर से ये 3 कट गए, ठीक है, 4 से जी कट गए 2 बार, काऊ 6 गुणा 33, जब इनको गुणा करें तो 198 आया है, 198 आया और बराबर का आया 117 प्लस एक्स, तो इधर जाए गुणा जो घटे यहाँ आएगा जी, तो एक्स बराबर का आया 1 8 81, 81 ऑप्शन में है, हाँ है 81, मतलब का है 81 आदमी अतिरिक्त चाहिए, तभी इस समय पर काम पूरा हो पाए, जब प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे, जब ये प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे। कुछ आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 15 आदमी कम हो जाए तो 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं एक्स आदमी थे जो 90 दिन में काम कर रहे हैं, 15 आदमी कम हो गए तो एक्स माइनस 15 हो गए हैं, ठीक है, तो 10 दिन अधिक लग रहे हैं, यानी 100 दिन लग रहे हैं, बात समझे, एक जीरो से एक जीरो कट गई है, इधर 9 एक्स आ जाए, इधर का आ जाए 10 एक्स आ जाए, इधर का 150 आ जाए, ठीक है, जी जातर भैया एक्स वाला कितना है 150 150, इन क्वेश्चन लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, देखो कई 90 आदमी थे, 90 दिन और 100 दिन, तो पहले 90 दिन थे, अब कितने दिन है 100 दिन, तब कैसे करने का रेशियो 9:10 को है, तो इधर का हो 10:9 को है, ठीक है, अब कितने कम भाई, एक कम वो है, एक बराबर 15 है, ठीक है, तो 10 बराबर तो है, गुणा कर दिए 150, ठीक है 150। नेक्स्ट है कि एक कर्मचारी का एक समूह काम पर रखा गया, वो दूसरे दिन में उसने इसी कर्मचारी को प्रत्येक दिन एक काम पर छोड़ा, ये थोड़ा सवाल डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कैसे नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन कर भी लाए, समझे, बहुत हमें टाइम खा के की कंडीशन रहे, ठीक है, देखो क्या है कि आप सवाल क्या करेंगे, हम मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक्स थे, एक्स व्यक्ति थे, पहले दिन एक्स था, अगले दिन एक्स माइनस 1 होगा, अगले दिन एक्स माइनस 2 होगा, अगले दिन एक्स माइनस 3 होगा, प्लस डॉट 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 ऐसे क्या होगा 3 3 2 और प्लस 1 होगा, ऐसे तो होगा, ठीक है, इनको योग निकाला है, आप कैसे कर जवाब का एक्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम एन एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स, ये बात तुम कह सकते हैं एक्स माइनस 1 और कॉमा एक्स, ठीक है, इसका जब योग काटेंगे तो क्या आएगा एक्स और एक्स प्लस 1/2, ठीक है, ये टोटल का है, ये टोटल योग होता है, टोटल योग वर्क है भाई, एक आदमी ने पहले दिन एक्स करो, दूसरे दिन एक्स माइनस करो, ठीक है, ऐसी तो है, ठीक है, तो टोटल ये वर्क है, का है टोटल ये क्या है, वर्क है, कार्य है, टोटल वर्क है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर टोटल वर्क है और हम ये कह रहे हैं कि सभी समय का 25% समय में काम हुआ है, यानी हम कहते एक्स समय थे, एक्स समय थे, अब एक्स का 55% ऑफ एक्स, ठीक है, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इंटू 55/100, 55/100, ठीक है, तो देखो 11 इधर आ जाए, इधर 20 आ जाए, 20x यानी 11x, ठीक है, जो किसके बराबर है, ये बराबर है किसके बराबर है x और x प्लस 1 के बराबर होगा बटे 2 है, ठीक है, या तो करें 10 बार करें और इधर से जाए x से कट, ठीक है, 11x बराबर जब निकालें तो क्या मिलेगा मुझे 10x और प्लस 10, ये जहाँ तरफ जाए x बचे, x बराबर क्या 10, यानी हम कैसे करते प्रारंभ में 10 आदमी थे और प्रतिदिन ऐसी कंडीशन बनी है, प्रारंभ में कितने आदमी थे, ओनली 10 आदमी थे, बात समझे भाई, पहले दिन x रहा होगा, ठीक है, अगले दिन x माइनस 1 होगा, अगले दिन x माइनस 2 होगा, अगले दिन x माइनस 3 होगा, ऐसी डॉट 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 ऐसी कंडीशन भी आई होगी क्योंकि टोटल आदमी खत्म हो गया होगा
बराबर खत्म, जीरो। एक के बराबर हो गया तो 3 2 है और 1, ठीक है, लास्ट में हो गए। ठीक है, अब तो इनका योग जब निकालेंगे तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के योग का होता है एक का एक्स एक्स प्लस 1/2, एक्स एक्स प्लस 1/2, ठीक है। जो का टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकाल दिया हमने। अब टोटल वर्क निकल गया वो, ठीक है, तो फिर अब करो जो काम हुआ, यदि कोई भी कर्मचारी काम छोड़ दे तो काम 55% समय में ही पूरा हो जाता है। या टोटल कर्मचारी रहा था तो टोटल कर्मचारी एक्स है, टोटल कर्मचारी एक्स थे, एक्स अगर रहते तो जो समय लग रहा हो तो वो टोटल कर्मचारी का 55% था, ठीक है, टोटल कर्मचारी का 55% था, तो एक्स इंटू एक्स का 55% जो काय के बराबर हो तो टोटल वर्क के बराबर हो, और वर्क टोटल कितना तो एक्स एक्स प्लस 1/2, ठीक है। जब काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, एक्स बराबर 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए और 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पर लगाए और कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है। आरंभ में 150 व्यक्ति उसने काम पे लगाई। एक बात तो अच्छा, 100 अगर 45 दिन में काम में पूरा करने तो वन 150 व्यक्ति लगाई है, अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगा तो काम लेट हो तो हम जब बात कह सकते हैं कि 150 व्यक्ति है वो एक्स दिन में काम निपटा रहे हुए हैं, निपटा रहे हैं, लेकिन 150 व्यक्ति 30 दिन तक रही हैं, ठीक है। उसके बाद 120 व्यक्ति और आए हैं तो 270 व्यक्ति आए हैं, और 270 व्यक्ति आने के कारण तब वो काम सही टाइम पे हो, यानी 270 व्यक्ति ने कितने दिन करवाया, 15 दिन काम करवाया, ठीक है, बस यही बात है, ठीक है। आप 15 कॉमन ले लें, 15 जब कॉमन ले लें तो बचिए का, देखो इधर तो 15 इंटू एक्स बचिए, इधर का 15, 10 इधर बच जाए और 30 300 हो जाए, और इधर का है 270, ठीक है, 15 जी 10 बार काटिए, इधर आ जाए 10x, इधर का आ जाए 375, ठीक है, एक जीरो से जीरो कटिए और एक्स वाला जब निकालें तो 57, 57। अब पूछ लो का कि कितने दिन अतिरिक्त लगते, तो 45 दिन तो लग रहे थे, अब 57 दिन में खत्म हो तो इस बात की गारंटी है 7 5 12 12 दिन एक्स्ट्रा लगते, कितने दिन लगते, 12 दिन एक्स्ट्रा लगते, एक्स बराबर 12 दिन, क्योंकि यहाँ 45 भाई 57 टोटल तब हुआ है, ठीक है, एक्स की वैल्यू वही हम जो मानी थी, ठीक है, हमें 45 कम करने हैं भाई, 57 में से 45 कम करें तो है 12 तो है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भाई, समझो खुद समझो यार बात के कि 45 दिन में काम करना है तुम, तो 150 व्यक्ति उन्होंने लगाए काम पे, ठीक है, अगर 150 व्यक्ति लगाए फिर वो जाओ, और क्या अगर 120 व्यक्ति ना लगाते तो काम पर सही टाइम पे काम ना हो पाता, तो हम जवाब कैसे करते, 150 व्यक्ति एक दिन में काम करते, ठीक है, ओके। तो जब एक्स दिन में जो टोटल वर्क है वो जी क्या है, जी क्या है, इतना टोटल वर्क है, टोटल वर्क जी था। अब कह दो 150 व्यक्ति 30 दिन तक रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैंने 100 व्यक्ति और 120 और लगाई है, ठीक है, तब वो टाइम पे वो है तब 270 व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है, 30 दिन तो मैं निपटा चुके कर चुके थे, तो बचे कितने दिन, 45 दिन टोटल रहती है, 15 दिन बची है, तो 15 दिन गुणा कर दो, ठीक है, इतना ऐसे लगाया आप, ठीक है। कहाँ कर सकते हम तुम, और का कोई तरीका है तो दूसरी जगह की हमें लगा सकता। अब एक बात बताओ, अच्छा 120 व्यक्ति तो हम जब बात कह सकते हैं 270 व्यक्ति को 15 दिनों कम, 270 व्यक्ति को 15 दिनों कम, और क्या होगा, हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो बात डायरेक्टली आ जाएगा तो 150 व्यक्तियों को काम, एक्स प्लस 15 मान लिया, 15 प्लस एक्स मान लें, एक्स मान लें, ठीक है, और 270 व्यक्तियों को 15 दिन काम, ये बराबर होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, इधर जब काटिए, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटिए, ठीक है, जब एक्स बराबर है तो 27। अब मैं खुद तुम बताओ जवाब भाई कि 15 दिन तो ऑलरेडी बची थी उनके, तीसरे दिन तो उन्होंने करे हैं, तो फिर 12 दिन एक्स्ट्रा लगी है, 15 जमा कम कर दिए तो 12 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि 150 व्यक्ति, 150 व्यक्ति एक्स प्लस 15 दिन लगे हमने, और 270 इंटू 15, ठीक है, तो इधर से कर दीजिए, ठीक है, एक जीरो जीरो काट दी हमने,
जब 1 सवाल पढ़ेंगे तब भी दोबारा आएगा, ठीक है, ऐसा लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट है देखो क्या है, शायद आज इतने सवाल थे, तो सवाल काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऑल टोटल टोटल जो है सवाल आए हैं पेपर में, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्लास या सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और ये टाइम एंड सॉरी वर्क एंड विजिट पे पहला क्लास था, ठीक है, और चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल इसी टाइम, ठीक है, और सभी से कहना है कि मेरी क्लास को लाइक और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट्स भी करें, और वो लोगों को बताएं, ठीक है, और बच्चों को बताएं और भाइयों को बताएं अपने, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा हो और यहाँ से उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, जिससे भी एग्जाम की दृष्टि से प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो प्रिपरेशन यानी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके, जिससे किसी न किसी एग्जाम में एक सिलेक्शन मिले और एक नौकरी मिले, ठीक है, जिससे भी रोजगाररत हो जाए, अभी जो बेरोजगार की स्थिति में चल रहे हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे सवाल लगाए जा रहे हैं छोटे से हाई लेवल तक, जैसे कि टाइम एंड वर्क में मैंने देखा था कि छोटे सवाल लगाए थे वो हाई लेवल तक गए हैं, अच्छे से सवाल लगाए हैं, ठीक है, इसी प्रकार वर्क एंड विजिट में आज पहली क्लास थी तो कल इससे भी अच्छा होगा, और कल एक या 2 क्लास 2 या 3 क्लास लेंगे तो ठीक है, टोटल या 3 अधिकतम, ओके, ठीक, जय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।